दुनिया में बहुत सी भूतिया चीजें हैं, लेकिन उन सब में एनाबेल का नाम सबसे ऊपर आता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक भयानक सच्चाई है जो बताती है कि बुराई असल में होती है। ये गुड़िया एनाबेल की सच्ची कहानी है। हमारी कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को एक साधारण सी दिखने वाली रैगडी एन गुड़िया तोहफे में मिली। उसे क्या पता था कि यह गुड़िया उसकी जिंदगी में कितना आतंक मचाने वाली है। एनाबेल बहुत बदनाम हो गई। वो सिर्फ एक भूतिया गुड़िया नहीं है, वो एक ऐसी चीज है जो किसी बहुत ही बुरी और ताकतवर चीज से जुड़ी हुई है। उसकी कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान और डरा दिया है। बहुत लोगों ने इस कहानी को झुठलाने की कोशिश की है, लेकिन जो लोग एनाबेल के सामने आए हैं वो सच्चाई जानते हैं। वो बुराई का घर है। डोना अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। वो दोनों अपने अपार्टमेंट को सजाने के लिए बहुत उत्साहित थी। शुरुआत में गुड़िया में कुछ भी अजीब नहीं लगा। यह एक प्यारा सा तोहफा था। यह उनके घर को और ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए था। उन्हें क्या पता था कि यह कितनी बड़ी गलती है। लगभग तुरंत ही चीजें बदलने लगी। गुड़िया हिलने लगी। पहले तो यह बहुत ही धीरे धीरे हुआ। डोना को एनाबेल एक अलग जगह पर मिलती। वो एक अलग कमरे में होती। लड़कियां घर वापस आती तो गुड़िया बिल्कुल ही अलग जगह पर होती। उन्होंने इसे समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें याद नहीं रहा होगा कि उन्होंने उसे कहां छोड़ा था, लेकिन अपने दिल में उन्हें पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। गुड़िया की हरकतें बढ़ने लगीं। वो चीज और ज्यादा ताकतवर हो रही थी। फिर आए संदेश। डोना और एंजी को अपने अपार्टमेंट में पार्चमेंट पेपर मिला। उन्होंने पहले कभी यह कागज नहीं देखा था। उस पर खून से लिखा हुआ था डरावने संदेश। हमारी मदद करो, एक संदेश में लिखा था। दूसरे में बस लिखा था लू की मदद करो। डर दहशत में बदल गया। वे जानती थीं कि उनका सामना किसी बुरी चीज से है। जवाब पाने के लिए बेताब डोना और एंजी ने वही किया जो ऐसी स्थिति में बहुत से लोग करते हैं। उन्होंने किसी ऊंची शक्ति से मदद मांगी। उन्होंने एक मीडियम से संपर्क किया। सेक्शन 4 सीकिंग आंसर्स, अ शॉन्स एंड अ शॉकिंग रेवलेशन। मीडियम उनके अपार्टमेंट पर आया। एक शॉन्स का आयोजन किया गया और गुड़िया के अंदर की आत्मा ने खुद को प्रकट किया। उसने खुद को एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा बताया। उसकी उस प्रॉपर्टी पर दुखद मृत्यु हो गई थी। एनाबेल ने दावा किया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वो सिर्फ प्यार चाहती थी। वो डोना और एंजी के साथ रहना चाहती थी। उन्हें बच्ची पर तरस आया। उन्होंने उस आत्मा को रुकने की इजाजत दे दी। यह एक बहुत बड़ी गलती थी। पैरानॉर्मल गतिविधियां तेज हो गई। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वो आत्मा वो नहीं है जो वो होने का दावा कर रही है। वह कोई सीधी सादी छोटी बच्ची नहीं थी। यह कुछ और ही भयानक था। यह एक राक्षसी ताकत थी जो एक मासूम बच्ची का रूप धारण कर रही थी। वो चीज सिर्फ उनके साथ रहना नहीं चाहती थी, वह उनमें से किसी एक पर कब्जा करना चाहती थी। Section 5 The Warrens intervene, confronting the evil lurking within Annabelle. निराश डोना और एंजी ने प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन्स दंपति राक्षसी आत्माओं से जुड़े मामलों में अपने काम के लिए मशहूर थे। वे पहले भी बुराई का सामना कर चुके थे। उन्होंने तुरंत खतरे को भांप लिया। एनाबेल पर किसी इंसानी आत्मा का कब्जा नहीं था। यह एक राक्षसी ताकत थी। इसने विश्वास हासिल करने के लिए धोखा दिया था। वॉरेन्स दंपति जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। एड और लोरेन ने उस शक्ति का सामना किया। उन्होंने अपार्टमेंट और गुड़िया पर एक्सोर्सिज्म किया। वो शक्ति बहुत ताकतवर थी। वॉरेन्स दंपति जानते थे कि वे उसे नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन वे उसे रोक सकते थे। वे एनाबेल को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसे मॉनरो, कनेक्टिकट में अपने ओकल्ट म्यूजियम में एक खास डिब्बे में बंद कर दिया। Section 6 Trapped but not powerless. Annabelle's current home and enduring legend. Annabelle आज तक बंद है। वॉरेन्स दंपति ने उसे एक कांच के डिब्बे में रखा था। यह उसे रोक कर रखने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। यह उस शक्ति को किसी और को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, लेकिन बुराई अभी भी मौजूद है। संग्रहालय आने वाले